दोस्तों गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल पूजा पंत ब्लॉग। सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं उठ चुकी हूँ। और आज है षष्ठी लोगों का स्कूल। सुबह मॉर्निंग पे मुझे जल्दी उठना पड़ता है, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और मैं उठ चुकी हूँ। 10-15 मिनट हो गए। अब मैं जो है फ्रेश वगैरह हो गई। अब मेरा मन है, मुझे करना है झाड़ू पोछा वगैरह, घर की सफाई क्लीनिंग करके फिर बच्चों के लिए मतलब अपना नहा धो के फिर मैं बच्चों के नाश्ता वगैरह बनाऊंगी। तो आज मैं दिखाऊंगी आज का सुबह से मैं क्या क्या करती हूँ। तो अभी फ़िलहाल के लिए घर की क्लीनिंग करती हूँ। और अभी बज रहा है 5:10 हो रहा है। फटाफट झाड़ू पोछा वॉशरूम क्लीन करूँगी, फिर नहा लूँगी। तो कम से कम 45 मिनट तो लगते ही मुझे सुबह, अगर कोई भी हल्ला गुल्ला ना हो तो शांति से इतना टाइम लगता ही है। तो आपको भी दिखाते हैं आगे आज के दिन में क्या क्या होता है और सेकंड डे बच्चों का कैसा रहता है स्कूल में। तो मिलते हैं फिर आपको। 1 hour later. तो यहाँ पे मेरा दिया जल चुका है। तो यहाँ पे घर का सारा काम ऑल डन हो गया है। अब बस बच्चे उठा के उनको तैयार करना है। अब फ़िलहाल के लिए मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ। सब कुछ बच्चों का जो भी सामान सुबह का होता है सब यहाँ रख देती हूँ मैं, बोतल टिफ़िन। तो आज मैं ब्राउन ब्रेड लेके आई हुई थी, कल मंगाए थे मैंने। तो आज मैं बना रही हूँ उनके लिए सैंडविच। तो कर दूँगी यहाँ पे और उसके बाद अच्छा सा सैंडविच बना के बच्चों के लिए रख दूँगी। और आज मुझे एक और जगह जाना है, वो भी मैं आपको आगे के व्लॉग में दिखेगा कहाँ जाना है। तो फटाफट काम करते हैं क्योंकि आज मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो फटाफट करते हैं, फिर उसके बाद बच्चों को छोड़ के आते हैं। और पहले जवाबदारी 1 को उठाएंगे, फिर जवाबदारी 2 को करेंगे तैयार। तो बहुत प्रेशर है अभी। फटाफट करती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। फिर कुछ वेजिटेबल चॉप करने के लिए रख दी चॉपर में, और जो पत्ता गोभी वो बाद में डालूँगी। तो फिलहाल के लिए यही डालती हूँ। फाइन चॉप्ड हो गया है ये। गोभी भी चॉप हो गया है। जैसे मैं उसका पानी सोख लिया मैंने, ऑनियन ऐड कर दी और मैंने चीज़ ऐड कर दिया। अब मैं बनाऊंगी। पे एक सेर उठा दिया है मैंने और अभी मैंने सृष्टि के कपड़े प्रेस किए हैं और बाद में जो है मैं उसके भी करूँगी। तो चलो अभी सृष्टि को उठा के रेडी करते। चलो लेट हो रहा है, अभी बज गया है 6:30। चलो उठो, सैंडविच बना रही हूँ आपके लिए, हेल्दी ब्राउन ब्रेड की। चलो, नहीं उठने का मन नहीं करता। बचपन में हमारा भी ऐसे ही मन होता था कि यार इतनी जल्दी अभी तो बहुत ही जल्दी कर दिया है स्कूल। 7:20 बहुत इतना है क्योंकि ये 9 बजे उठने वाले बच्चे हैं और रात तक 11 बजे उठती है। इसके लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट है। रात को ये 1:30, कल तो और लेट सोई है। कोई कहेगा कि फ़ोन दे दोगे, मैं फ़ोन भी नहीं देती रात को इनको। जब छुट्टी होगी तब दूँगी, लेकिन जिस दिन स्कूल होता है उस दिन मैं नहीं देती हूँ। तो ये जो है 1-1 डेढ़ बजे तक नहीं सोई थी कल भी। बैठी ही रहती है, देखी ही रहती है, इसको नींद ही नहीं आती है। सृष्टि हमारी सो जाती है तो उसको उठा भी दे रही हूँ अभी मैं जल्दी। और आराध्या को अभी सृष्टि के नहलाने के बाद उठाऊँगी, फिर इसको रेडी करूँगी। तो फिर दिखाते हैं ना। उठो बेटा, चलो। यहाँ पे मेरे सैंडविच बिल्कुल रेडी हो गए हैं। एक स्कूल के लिए भेजूँगी, खा लेंगे, एक और खाएंगे। तो यहाँ पे बना रही हूँ, तो रेडी है। अब पैक करती हूँ टिफ़िन में इनके। A few moments later. मैंने सृष्टि का बैग रेडी और उसको नाश्ता दे दिया है। गेम खेल रही है, इधर देखो। उसकी छुट्टियाँ बनाती हूँ और वो महारानी सो रखी है। तो इसको छोड़ने के बाद तैयार करूँगी क्योंकि आज मैंने उसका ब्रेकफास्ट बना दिया है। तो टाइम बचेगा तो फटाफट नहला के उसको डायरेक्ट रेडी करूँगी। तो अभी इसको छोड़ती हूँ पहले। चलो बाहर को चलो। रेडी हो गई है, अब ये जाएगी स्कूल। तो स्माइल के साथ जाओ। 2000 years later.
हो गई हमारी बिल्कुल रेडी गेम के लिए। सबवे सर्फ इसको बहुत अच्छा लगता है। इसका बैग मैंने पैक कर दिया है और साथ ही साथ अभी मुझे स्कूल में इसको छोड़ने के साथ साथ सृष्टि को भी देना है। पानी की बोतल घर भूल गई क्योंकि लास्ट में ना उसने पानी मांगा मुझसे पीने के लिए और मैंने गलती से इधर ही रख दिया। तो अभी पहले इसको छोड़ूंगी फिर उसको भी दे के आऊँगी, है ना। चले चलो चलो, बाय बोल दो सबको, बाय बोलो। आरू बाय बोलो, बाय बोलो। A few moments later. विक्टोरिया एकदम रेडी है अपने अवतार में। आ जाओ आ जाओ, गुड गर्ल। ये आ गई मेरी पुंचू। बाय बोल दो सबको, बाय बोलो, बाय। स्कूटी में चढ़ गया, बाय। A few moments later. मैं आ चुकी हूँ स्कूल से और अभी बज रहा है 8:20। तो मेरा काम ऑलमोस्ट डन है सब कुछ। बस एक बाहर की सफाई रह गई, वो मैं अब करती हूँ। मोटर मैं अभी लगाती हूँ और टाइम नीचे वाले लगा लेते हैं। जब मैं स्कूल से आती हूँ तभी मैं लगाती हूँ क्योंकि तभी मैं फ्री होती हूँ, क्योंकि बाहर सफाई मैं डेली करती हूँ। और जो प्लांट्स वगैरह लगाए इसमें पानी डालने का काम मेरा डेली का है। तो अभी मैं आ गई हूँ और टचवुड आराध्या बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रही है और चुपचाप स्कूल के अंदर चले जाती। बहुत बच्चे रोते हैं लेकिन वो भाई साहब ठुक 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 करके अंदर जा रही है। हेलो हाय मैम से गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छी, मतलब वो उसका नेचर बहुत अलग है। और सृष्टि यहीं पे जो है फर्स्ट में चलेगी लेकिन आज भी वो स्कूल जाने के लिए रोती है। पता नहीं कि उसको किस बात का डर है और वो स्कूल जाना अच्छा नहीं मानती है। तो पता नहीं क्यों दोनों के नेचर में, बिहेवियर में बहुत अंतर है। और आराध्या जो है सबके साथ बैठती है और ऐसा नहीं है कि उसको मैंने बैठाया है करके, वो तो और जो अंदर ही रही है। उसने तो और कम लोग देखे लेकिन उसको बाहर ज़्यादा अच्छा लगता है। और सृष्टि का अलग नेचर है। तो सृष्टि तो आज भी रोके ही गई है, कल भी रोके गई थी, पता नहीं कितने दिन रोके जाएगी। एक तो सुबह बच्चों को जल्दी भी उठना पड़ता है इसलिए भी परेशान हो जाते हैं। 6 बजे सृष्टि को उठा देना पड़ता है मुझे, कभी 6 कभी 6:30, ये लास्ट टाइम है। तो इस टाइम पे उठा देती हूँ। 7:20 का स्कूल होता है तो आधे घंटे से ऊपर तो लगता ही है तैयार होने में। और आराध्या का 8:10 का तो आराम से जाती है, लेकिन आराध्या की नींद कभी पूरी नहीं हो सकती क्योंकि वो बहुत लेट सोती है। सृष्टि बहुत जल्दी सो जाती है। तो दोनों के नेचर में बहुत अंतर है। कभी फुर्सत में बताऊंगी कि मेरे दोनों बच्चों में क्या क्या डिफरेंस है, किस चीज़ में कौन अच्छा है और किस चीज़ में कौन अच्छा है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं बाहर सफाई करती हूँ। नाश्ता मैंने करना नहीं क्योंकि आज मुझे जाना है हॉस्पिटल और मेरे को करवाना है अपना अल्ट्रासाउंड। उसके बारे में भी बताऊँगी। बहुत सी चीज़ें मेरी लाइफ में भी चल रही हैं तो फ़िलहाल के लिए वो भी करवाना है। कल मैंने ब्लड टेस्ट करवाया था, वो मैंने नॉर्मल ऐसे ही रूटीन चेकअप के लिए करवाया था। और जो मेरा अल्ट्रासाउंड है वो मैंने किसी जानकारी के लिए दोबारा करवाया है, तो वहाँ भी जाना है। तो फटाफट काम करते हैं, फिर 9:30 पे मैं निकल जाऊँगी यहाँ से और फिर उसके बाद दिखाती हूँ आपको आज का दिन आगे को और कैसा रहता है। तो अभी बाहर सफाई करते हैं। बाहर मैंने सोचा कपड़े भी बाहर धो लेते हैं और साथ ही साथ मेरे गार्डन में आजकल पेड़ पौधे हो रखे हैं अच्छे से। ये मेरा पुदीना हो रखा है बहुत अच्छा। ये एलोवेरा घर से लाए थे, बेकार हो गया है। ये स्ट्रॉबेरी का पेड़ है, ये गंधराज, पेपर प्लांट, रबर प्लांट और कई सारे यहाँ पे भी रखे हैं हमने। इसमें धनिया बोया हुआ है, इसमें जो है इंडोर प्लांट्स है, यहाँ पे भी रखे हुए हैं कुछ। और एक धनिया की बोतल में रखी हुई है। अभी जो है पानी लगा दिया मैंने, सफाई करते हैं। 1 hour later. तो यहाँ पे चली गई थी मैं हॉस्पिटल अपना अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। 2000 years later. दोस्तों मैं आ गई थी घर हॉस्पिटल से आके मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं काफ़ी थक चुकी थी। और मैं जो है 9:30 बजे तक ही मैं हॉस्पिटल चली गई थी और मैंने वहाँ पे अपना अल्ट्रासाउंड कराया। फिर 1 बजे करीब मैं फ्री हुई, 12:30 के बाद ही फ्री हुई, मतलब इस टाइम पे फ्री हुई। फिर मैं घर आ गई थी 1 बजे। मम्मी लोगों के वहाँ गई। आराध्या को जो है मेरे पापा ले आए थे और सृष्टि को फिर मैं लेके आई। फिर मैं वहीं थी और अभी मैं इधर आ गई हूँ। तो मेरी जो अल्ट्रासाउंड मैंने किस चीज़ का कराया था वो था कि मेरे जो है काफ़ी लंबे टाइम से मेरे को एक बीमारी है, मतलब एक प्रॉब्लम चल रही है। जो कि पहले जब मैं पानागढ़ थी ना, मैं बोल रही थी कि मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, तभी हमें पता चली थी और अभी तक वो प्रॉब्लम मेरे साथ चल रही है। अभी थोड़ा बढ़ चुकी है। हमने सोचा, मतलब हमने उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि
कई चीज़ों से मतलब उस पे ध्यान देने की बजाय हमने उस टाइम पे किसी और चीज़ पे ध्यान दे दिया था, क्योंकि तब और चीज़ ज़्यादा दिक्कत दे रही थी। लेकिन इस चीज़ पे फिर हमने फोकस नहीं किया। फिर मैं यहाँ आ गई थी, फिर यहाँ आके मैंने कुछ टाइम बाद दिखाया, तब वो थोड़ा बड़ी हुई थी, हमने इतना ध्यान नहीं दिया था। लेकिन नवंबर के बाद हमें पता चला था, पिछले साल नवंबर में हमें थोड़ा पता चला था। फिर उसके बाद मैंने अभी इस फरवरी में उस पर ध्यान दिया। जब हमारे हस्बैंड जी आए थे ना, तब मैंने इसी चीज़ का चेकअप करवाया, और हम लोगों को पता चला कि मतलब अभी कोई इजी मतलब ये है नहीं कि ये ठीक हो जाए। तो अभी उसी चीज़ का चल रहा था। और अभी मैंने आज, मेरे को अब 3 महीने बाद दोबारा दिखाना था, क्योंकि सभी डॉक्टरों ने मुझे ऑपरेशन के लिए बोल दिया है कि आप ऑपरेट करा लीजिए, नुकसान कर सकता है आपको। तो फिर भी हमने जो है एमएच में दिखाया था, बरेली मैंने रेफ़र करके वहाँ दिखाया। तो वहाँ के डॉक्टर ने भी बोला है मुझे ऐसा ही कुछ, लेकिन 3 महीने का वेट करने के लिए भी बोला है। तो 3 महीने में आप 3 मंथ में रेगुलर या फिर आपकी जब इच्छा हो, आपको लगे कि हाँ मुझे करवाना चाहिए, तो आप टेस्ट करवा लीजिएगा। तो मैंने अभी 1.5 महीने के अंतर्गत ये टेस्ट दोबारा करवा लिया। और अब फाइनल जो मैं टेस्ट करवाऊँगी, जिसमें मेरे कैंसर मार्कर, ट्यूमर, ओवेरियन कैंसर, ये सब टेस्ट होने हैं, वो अब मैं करवाऊँगी 1.5 महीने बाद, यानी कि जून में। तो जब मेरे हस्बैंड जी आ जाएंगे, जून या जुलाई जब भी करवाऊँगी तब करवाऊँगी। और अभी भी मैंने इसलिए भी चेक करवाने के लिए किया कि मेरे काफ़ी टाइम से पेट में दर्द हो रहा था। तो मैंने सोचा एक बार देख लेती कहीं ये गांठ बढ़ तो नहीं चुकी है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ये उसी स्थिति में है, या उससे थोड़ी सी बड़ी है, ज़्यादा नहीं है, उतना ही है, मतलब जो थी उसी स्थिति पे। अब 1.5-2 महीने बाद पता चलेगा कि और बड़ी है या क्या हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे निकालने के लिए बोल ही दिया। कम हो जाएगी तो नहीं निकालेंगे, लेकिन इसी स्थिति में रही या इससे थोड़ा भी बढ़ गई तो ये इसको निकाल देंगे। तो इन फ्यूचर जो है ये चीज़ प्रॉब्लम देगी मुझे, इसलिए इसको निकालना ही इसका सॉल्यूशन है। और मैं इसकी स्टोरी पूरी बाद में बताऊंगी कभी, क्योंकि बहुत लोगों को इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। हम लोग इसको ऐसे ही टाल देते ना, तो वो चीज़ जो है मेरे साथ बहुत रिस्क के उसमें जा रही है। अभी फ़िलहाल के लिए कुछ ऐसी ही सिचुएशन थी मेरी, तो मैंने सोचा करवा लेते हैं। और डॉक्टर ने भी मुझे कई चीज़ों के लिए करने के लिए मना किया हुआ है। जैसे मेरा पेट में दर्द हो रहा था, तो उन्होंने मुझे बोला, मैं फिजिशियन है उनको दिखाया, वो डॉक्टर को तो नॉलेज होती है, और वो भी कंसर्न करके दूसरे से पूछ के मेरे को बता चुके हैं कि हैवी वेट वगैरह आप ना उठाइए। इवन बच्चे को भी आप गोद में ना उठाएं, कि आप अगर उठाएंगे तो आपकी मांसपेशियाँ खिंचेंगी और आपको दर्द होगा। तो वो चीज़ मेरे साथ होती है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है मेरी, तो मैं करती हूँ फिर भी सब कुछ। और यही चीज़, बहुत सारे सजेशन उन्होंने मुझे दिए हैं, उस पर मैं ध्यान दूँगी। अभी फ़िलहाल मैं अपने पे ध्यान ज़्यादा दे रही हूँ, क्योंकि जब मैं हूँ तो तब पीछे को सब कुछ है। तो मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी आज की डेट में मैं अपने आप को ही रखना चाहूँगी, क्योंकि जब मैं सही रहूँगी तब शायद मैं आगे किसी का कुछ कर पाऊँगी, अपने बच्चों को देख पाऊँगी। तो यही मेरा आज का अल्ट्रासाउंड में मुझे पता चला है। तो अभी जो है थक चुके हैं, रेस्ट करते हैं। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जो भी नए चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।